एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होगा। एक्चुअली ये वन लाइनर फॉर्म में होगा जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है। हम सब्जेक्टिव के साथ साथ उसे देखते चलेंगे। ठीक है, ये हमारा एक अंतिम प्रहार बैच है जिसमें ऑल इन वन आप 50 क्लासेस में कंप्लीट कर सकते हैं, जिसका आज 49 डेज़ इट मीन्स सेकेंड डे चल रहा है। मतलब टोटल 50 वीडियो आएगा और वो भी सिर्फ 15-15 मिनट 20-20 मिनट का आएगा। वो जितने भी मिनट के हों मैं यहाँ आपको अटैच कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपका बहुत कम समय लेने वाला है। ठीक है, मैं ये अब कंप्लीट इसका जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, ठीक है, उसमें मात्र 15 मिनट के आसपास लगने वाला है, उससे ज़्यादा लगेगा है नहीं। और अगले दिन 15 मिनट का फिर वीडियो आपको मिल जाएगा, वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव और समरी रिगार्डिंग। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 30 मिनट आप 2 दिन पर दोगे तो आपका ये पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा इस बात का गारंटी है कि आपका इसमें इस स्पेशली इस पोएम से, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिक्वेस्ट होगा कि जो भी बच्चे न्यू देखते हैं, ठीक है, उनसे एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर उनको 100 में 100 लाना है, अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है, तो फिर भाई आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। और जो नए होंगे उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो लाइक करके आप अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो, आपका ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, ये ठीक शाम 7 बजे आपको डेली लाइव मिला करेगा। ठीक है, कभी मैं प्रीमियर कर दूंगा और कभी मैं लाइव क्लास दूंगा। मतलब वो एक लाइव जैसा ही क्लास होगा, आपको बिल्कुल क्लास वाला फीलिंग आने वाला है। क्लियर है? चलो, इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जो भी मेरा स्टार्टिंग का इंट्रो था वो मैंने आपका समय ले लिया। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में, ठीक है, जितना कम से कम दिया जा सकता है। देखो, आपका समय इंपॉर्टेंट है, आई नो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको फिजिक्स भी पढ़ना होता है, केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, बायो भी पढ़ना होता है, और आर्ट्स वाले बच्चों को आर्ट्स का बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो सारे के लिए अपना समय इंपॉर्टेंट है। आप इसमें कितना दे रहे हो वो आप अपने हिसाब से देख लो। बस इसमें कोशिश करना कि नंबर अच्छा है। ये थोड़ा सा बच्चों का पकड़ इसमें थोड़ा कमज़ोर होता है। ठीक है, बाकी बात रही इंग्लिश की और हिंदी की, तो वहाँ मैं हूँ, मैं आपके बदले लड़ लूँगा। आपको बस वीडियो जो भी होगा वो पूरा पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है, गलती होने की भी संभावना नहीं होनी चाहिए। आप टारगेट रखो कि 50 आउट ऑफ 50 आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए और सब्जेक्टिव में 50 आउट ऑफ 50 चाहिए। आप अगर इतना टारगेट रखते हैं तो मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि 90 और 95 प्लस आप बहुत आराम से इंग्लिश में और हिंदी में ले आओगे। और ये कोई छोटा मार्क्स नहीं होता। अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं तो इन दोनों में भी 100 आउट ऑफ 100 लाया जा सकता है। ठीक है, बशर्ते आपको मेहनत लगातार करनी होगी। अब लास्ट का 50 डेज़ बचा है और ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये 50 क्लासेस ही आप पढ़ सकते हो, इसके बाद और नहीं पढ़ सकते। उम्मीद करते हैं जितने भी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो पहले से इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। आप इन सब क्लासेस को एक रिवीजन के फॉर्मेट पर लें और चीज़ों को रिवाइज करें। आपको नोट्स पलटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले हम जो पोएट है, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और जो पोएम है उनके बारे में जानेंगे कि पोएट और पोएम से किस तरह का क्वेश्चंस बन सकता है। वो जानते हुए हम सब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, चल यहाँ पर देखो, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वो वॉल्ट विट्समैन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, ठीक है, कि वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा है। देन आंसर विल बी वॉल्ट विटमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि उनका जन्म कब हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में, मैच में भी पूछता है। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेता है और ऑब्जेक्टिव में तो नो डाउट पूछता है ना। 1819 क्लियर है। वॉल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था? 1819 में। ये 2 पॉइंट हो गए। इनका डेट ऑफ डाई याद रखना है 1892 में। और इन्हें एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, इन्हें लोगों का कवि कहा जाता था, पीपल्स पोएट कहा जाता था। क्लियर है। और अब देखो ये कहाँ से थे, तो भाई ये अमेरिका से थे। आपको ये बात याद रखना है। आगे आपको याद रखना है
जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा वो मैं सारा बताते जाऊंगा। इनका काम, ये क्या क्या काम करते थे। तो भाई 12 साल से पहले, ठीक है, बिफोर 12th बर्थडे, ये कारपेंटर की तरह काम कर रहे थे। नेक्स्ट यहाँ है, सॉरी थोड़ा कफ एंड कोल्ड हो गया, एडजस्ट कर लेना। और नेक्स्ट काम है इनका, ये एक प्रिंटर की तरह काम कर रखे हैं, एक टीचर और एक एडिटर, मतलब टोटल 4 प्रोफेशन से ये जुड़े हुए थे। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये वॉलेंटियर नर्स थे सिविल वर्ल्ड वॉर में, ये एक यहाँ से पॉइंट बनता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि लीव्स ऑफ ग्रास, और एक है ड्रम टैप्स, ठीक है, एक है ड्रम टैप्स, वो आपको याद रखना है। ड्रम टैप्स भी पूछता है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, आगे आ जाएगा। ड्रम टैप्स ये पूछता है, ठीक है, ड्रम टैप्स, और एक है लीव्स ऑफ ग्रास, ये इनका इम्पॉर्टेंट काम में से एक था। ठीक है, चलो, तो इतना बात आपको याद रखना है। इनमें से और बहुत इंपॉर्टेंट बात तो है नहीं। अब जो बचा हुआ है, कल जब हम ऑब्जेक्टिव, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो वन लाइनर फॉर्म में आपको वहाँ सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे देखो, एक ड्रम टैप्स मैंने बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है कि ये ड्रम टैप्स था। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू होता है ना। पंक्ति कह रहे हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ and what I assume you shall assume, for every atom belonging to me as good belongs to you। यहाँ कवि देखो, यहाँ जो कवि हैं, जिनका कवि का नाम तो आपको पता हो गया है ना, मैंने अभी बताया था। क्या नाम बताया था भाई? वॉल्ट विटमैन, है ना। तो वॉल्ट विटमैन कहता है कि मैं स्वयं ही उत्सव मनाता हूँ, स्वयं ही गीत गाता हूँ। ठीक है, और वो आगे आपसे कहते हैं कि जो मैं मानता हूँ उसे तुम भी मानते होगे, मानोगे। क्लियर है, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर का प्रत्येक कण, प्रत्येक अणु जो है, छोटा सा सूक्ष्म सा, जो मेरे अंदर है वह तुम्हारे अंदर भी है ना। यही बात यहाँ ऊपर कह रहा है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही उत्सव मनाता हूँ, मैं खुद ही गीत गाता हूँ। जो बातों को मैं मानता हूँ उन्हें तुम भी मानते होगे, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर के प्रत्येक कण जो मेरे अंदर है वह तुम्हारे अंदर भी है ना। नेक्स्ट देखो, बहुत सुंदर पोयम है जहाँ ये नेचर और अपने आप के बारे में बताते हैं। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, आई लीन एंड लोफ एट माई ईज, ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास, माई टंग एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। देखो यहाँ कह रहा है ना, यहाँ लोफ का मतलब जो है, ये लोफ है, लोफ का मतलब होता है भ्रमण करना। ठीक है, भ्रमण करना होता है। सोल का मतलब आत्मा होता है, और इनवाइट का मतलब आमंत्रित होता है। जहाँ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं बताते चलूँगा। ठीक है, लोफ का मतलब इनवाइटेड होता है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा है, जहाँ तक का था वहाँ का मैं बता देता हूँ। मैं घूमता हूँ, मैं विचरण करता हूँ इधर उधर, ठीक है, और मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। मैं आराम करता हूँ, अपने हिसाब से घूमता फिरता हूँ। गर्मी के घासों के कटीलेपन नोक का अवलोकन करता हूँ। मैं उनसे अपना रिश्ता महसूस करता हूँ। मेरा जीव, मेरा खून, मेरे खून के प्रत्येक कण इसी मिट्टी से बने हैं और इसी हवा से बना है। देखो यहाँ सेम बात कह रहा है, यहाँ पे है ना। देखो भाई, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं घूमता हूँ, भ्रमण करता हूँ, घूमता हूँ, और मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। मैं घूमता हूँ अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, और मैं ग्रीष्मकालीन घासों से अपना रिश्ता महसूस करता हूँ। मेरी ये भाषा, मेरा ये जुबान, एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का प्रत्येक अणु इसी मिट्टी से और इसी हवा से बना है। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, एंड दियर पेरेंट्स द सेम। देखो इस लाइन का मतलब भी मैंने यहाँ लिख रखा है कि मेरे माता पिता यहीं पर जन्म लिए हैं, उनके माता पिता भी यहीं पर जन्म लिए हैं, है ना, और उनके भी माता पिता यहीं पर जन्मे हैं। मतलब ये जितने भी हैं सब के सब एक ही समान हैं, सारे माता पिता एक ही समान हैं, हम एक ही समान हैं, सब एक ही जैसा आए हैं। अगला पंक्ति ये कहता है, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। भाई कवि कहते हैं कि मैं है ना, आई अब
37 साल की उम्र में एक उत्तम स्वास्थ्य के साथ शुरू करता हूँ। क्लियर है? देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आज मैं 35 वर्ष की आयु का पूरी तरह से 35 साल की उम्र में आयु में पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मैं अब शुरू करता हूँ। आगे लिखा हुआ है ये, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि मृत्यु तक मैं स्वस्थ रहूँगा, मैं रुकूंगा नहीं। क्लियर? चलिए यहाँ देखो क्या कह रहा है, creeds and schools in abeyance, returning back a while sufficed at what they are but never forgotten। भाई पंथों और जो धार्मिक मान्यताएं हैं, पंथों और धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानता हूँ। ठीक है, ये कवि कहते हैं कि मैं जितने भी विचारधाराएं हैं, जितने भी धार्मिक मान्यताएं हैं, उन्हें मैं नहीं मानता हूँ। मतलब लोगों के जो विचार हैं मैं उन्हें इग्नोर कर देता हूँ, मैं उन्हें नोटिस नहीं करता। थोड़ी देर के लिए, देखो रिटरिंग बैक मतलब थोड़ी देर के लिए, उसे भूल जाओ जो तुम सोचते हो। ठीक है, रिटरिंग बैक अ वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर। क्लियर है भाई, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ जो भी कुछ तुम सोचते हो, अर्थात तुम अपनी विचार को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, ये कह रहा है, बट नेवर फॉरगेटन, जो तुम्हारे लिए काफ़ी है लेकिन तुम उसे नहीं भुला सकते हो, कभी नहीं भुला सकते हो। जो तुम्हारे लिए पर्याप्त है उसको तुम चाह करके भी कभी नहीं भुला सकते हो। क्लियर है? चलो आगे देखो, अगला पंक्ति क्या कह रहा है, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई हार्बर फॉर गुड और बैड। हार्बर का मतलब देखो, ये हार्बर का मतलब बिलीफ होता है ना, विश्वास होता है, या आप ऐसा कह सकते हो आंसरेबल, काफ़ी हद तक इसे आंसरेबल भी कहा जा सकता है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। यहाँ कह रहा है कि मैं अपने अच्छे और बुरे में मानता हूँ, मैं स्वयं को प्रत्येक खतरे पर बोलने की अनुमति देता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। अब यहाँ कह रहा है स्वभाव को, जो भी आपका अपना स्वभाव है, स्वभाव को बिना किसी जांच के, वास्तविक के, ऊर्जा के, अपने आप ओरिजिनल तरीके से उसे बहने दो। ठीक है, चलो आपका ये पोयम यहाँ समाप्त हो गया। आप एक बार इसे देखो, मैंने कहा कि मैं 15 मिनट से आपका कम समय लूँगा और मैंने ऐसा ही किया कि 15 मिनट से कम लिया। अगर आपको ना समझ में आए तो इस वीडियो को, क्लास को 2 बार रिपीट करें, आपको 100% समझ में आ जाएगा कि ये पोयम का लाइन जो था वो क्या कह रहा था। ठीक है, चलो इसी के साथ एक रिक्वेस्ट होगा कि अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और जो भी नए होंगे वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले इन 50 क्लासेस में मैं आपके लिए और भी अच्छा कर पाऊँ। ठीक है, जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं उतना अच्छा आपके लिए करना चाहता हूँ, दिल से करना चाहता हूँ, ताकि जब भाई बच्चों मेरे को मैसेज करें कि भाई सर, भैया मेरे को 90+ आ गया, भैया मेरे 85 आ गया, भैया मेरा 95+ आ गया, तो मुझे सच में बहुत खुशी मिलती है। और बस इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने सारे बच्चों को एक सही समय पर सही गाइडेंस देते हुए सारे चीज़ों का रिवाइज़ करवा पाऊँ, उन्हें एक करेक्ट रिवीजन दे पाऊँ। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।